आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट, निफ्टी अब क्या है 0.05% से ये रहा है 24,346.70 पॉइंट्स पे। डाउ जोन भी अब क्या है 0.95% से। नेस्डेक अब क्या है 1.29% से। गोल्ड अब क्या है 0.18% से। इसकी वैल्यू रही है $3,243.10। क्रूड लेकिन डाउन गया है 1.80% से। इसकी वैल्यू रही है $58.18। अब हम चलते हैं कुछ कंपनी अपडेट्स की साइड। पहले चलते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के Q4 अपडेट्स की साइड। तो मैं आपको इस बैंक के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये बैंक फॉर्म करा गया है 1937 में चिदम्बरम चित्तयार के द्वारा, और ये 14 मेजर बैंक्स में आता है जो नेशनलाइज्ड हुए थे 1969 में। और इसके नाम से पता चल रहा है कि ये बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व है। तो इसकी सेल्स आप गई है 15% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका आप क्या है 74% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब क्या है 30% से ये रहा है ₹808 करोड़ से ₹1051 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब क्या है 28% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं लेटिंग व्यू Q4 परफॉर्मेंस की साइड देखते हैं। मैं पहले आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये कंपनी प्रोवाइड करती है एनालिटिकल सर्विसेज सच एज डेटा एंड एनालिस्ट कंसल्टिंग, डाटा इंजीनियरिंग और डिजिटल सॉल्यूशंस। और मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन दिया है इस पे आप समझ ही गए होंगे कि ये कंपनी क्या करती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। द कंपनी प्रोवाइड्स, ये अपनी सर्विसेज देती है ब्लू चिप कंपनीज को। क्या देती है? टेक्नोलॉजी और अदर इंडस्ट्री डोमेन के लिए मदद करती है। इसकी सेल्स आप गई है 35% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका आप गया है 36% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका आप गया है 13% से, यह रहा है ₹45.2 करोड़ से ₹51.3 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका आप गया है 18% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं एमी ऑर्गेनिक्स Q4 अपडेट्स की साइड। तो ये कंपनी किसमें बिजनेस करती है, चलिए देख लेते हैं। कंपनी एक लीडिंग रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है स्पेशली केमिकल्स में। अब इसकी सेल्स अब गई है 37% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब क्या है 97% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 146% से, ये रहा है ₹25.7 करोड़ से ₹62.7 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 124% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के Q4 परफॉर्मेंस की साइड। मैं आपको कुछ बता देती हूँ इस कंपनी के बारे में। जैसे कि नाम बता रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो ये गोदरेज ग्रुप का एक हिस्सा है। और ये गोदरेज ग्रुप का जो इनोवेटिव पार्ट है उसको ये फॉलो करते हैं, जो कि है फिलॉसफी ऑफ इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सीलेंस टू द रियल एस्टेट। मतलब कि ये अपनी सर्विसेज में इनोवेशंस लाते हैं, सस्टेनेबिलिटी लाते हैं, ठहराव लाते हैं और एक्सीलेंस देते हैं अपनी सर्विसेज में। तो आप इतने इंट्रोडक्शन से समझ गए होंगे और इसके नाम से भी समझ गए होंगे कि किस पार्ट में डील करती है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ ये प्रॉपर्टीज में डील करती है। इसकी सेल्स आप गई है 49% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा लेकिन इसका डाउन गया है 39% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका डाउन गया है 20% से, ये रहा है ₹478 करोड़ से ₹378 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 25% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं न्यू जेन सॉफ्टवेयर के Q4 अपडेट्स की साइड। तो देखते हैं कि ये कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। ये कंपनी ग्लोबली सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि इंगेज्ड है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। इसकी सेल्स अब गई है 15% से ईयर ओवर ईयर। एबिटा इसका अब गया है 12% से ईयर ओवर ईयर। नेट प्रॉफिट इसका अब गया है 3% से, यह रहा है ₹105 करोड़ से ₹108 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अब गया है 2% से ईयर ओवर ईयर। अब हम देखते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस की Q4 परफॉर्मेंस। देखते हैं ये कंपनी कौन सा बिजनेस करती है। तो कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये।
जो कि ऑफर करती है होम लोन्स 48 आवर्स में, सस्टेन और हैजल फ्री, मतलब कोई परेशानी के बिना आपको ये 48 आवर्स में लोन्स प्रोवाइड कर देगी, आपके होम लोन को अप्रूव करवा देगी। इसकी सेल्स अप गई है 33% से ईयर ओवर ईयर, एबिटा इसका अप गया है 30% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 25% से, ये रहा है रुपीज 83.5 करोड़ से रुपीज 106 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस इसका अप गया है 23% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन के Q4 अपडेट्स की साइड। तो पता करते हैं कि ये कंपनी किस में इन्वॉल्व है। तो ये कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, ये इन्वॉल्व है क्रिएटिंग नेशन वाइड ब्रॉडबैंड। जैसे कि हम अपने घर में ब्रॉडबैंड यूज करते हैं जिससे कि सब लोग नेट की फैसिलिटी ले सकें, वैसे ही ये ब्रॉडबैंड क्रिएट करती है और वीपीएन सर्विसेज, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क बनाती है। मॉडर्नाइज करना चाहते हैं द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन को। इसकी सेल्स अप गई है 57% से ईयर ओवर ईयर, एबिटा इसका अप गया है 54% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 55% से, यह रहा है रुपीज 77.5 करोड़ से रुपीज 113 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 46% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के Q4 परफॉर्मेंस की साइड, देखते हैं ये कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो कंपनी हैज बिजनेस इंटरेस्ट इन वेरियस इकोनॉमिक एरियाज, बहुत सारे सेक्टर्स में ये काम करती है, जैसे कि माइनिंग, इंटीग्रेटेड रिसोर्सेज मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। अब इसकी सेल्स लेकिन डाउन गई है 8% से ईयर ओवर ईयर, एबिटा इसका अप गया है 16% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 89% से, ये रहा है रुपीज 352 करोड़ से रुपीज 4015 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 743% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं अदानी पोर्ट्स के Q4 अपडेट्स से माफ करिएगा, Q4 अपडेट्स की साइड। तो पहले देखते हैं कि ये कंपनी किसमें बिजनेस करती है। वैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये पोर्ट्स में बिजनेस करती है, मतलब कि उसके डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सब में डील करती है। इसकी सेल्स अप गई है 23% से ईयर ओवर ईयर, एबिटा इसका अप गया है 25% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट इसका अप गया है 30% से, यह रहा है रुपीज 2015 करोड़ से रुपीज 3023 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका अप गया है 45% से ईयर ओवर ईयर। अब हम चलते हैं जेपी पावर वेंचर्स के Q4 परफॉर्मेंस की साइड, देखते हैं कि ये कंपनी किसमें बिजनेस करती है। तो कंपनी ऑपरेट करती है कोल माइनिंग में, सैंड माइनिंग में, सीमेंट ग्राइंडिंग में, और प्रोडक्शन करती है थर्मल और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। इसकी सेल्स डाउन गई है 11% से ईयर ओवर ईयर, एबिटा इसका डाउन गया है 47% से ईयर ओवर ईयर, नेट प्रॉफिट भी इसका डाउन गया है 83% से, ये रहा है 589 करोड़ से रुपीज 156 करोड़ ईयर ओवर ईयर। ईपीएस भी इसका डाउन गया है 73% से ईयर ओवर ईयर। माफ करिएगा दोस्तों, ये तो थी कुछ कंपनी अपडेट्स। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। तो अच्छी जॉब की रिपोर्ट के बाद ट्रंप ने फेड से एक बार फिर रेट्स को लो करने को कहा है। दूसरा, आयरलैंड में ने टिकटॉक पर, जो कि जैसे व्हाट्सएप और आपका अदर मैसेंजर्स हैं उसकी तरह ये टिकटॉक भी है, पर 530 मिलियन यूरोस का फाइन लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि उन्होंने यूरोपियन संघ के डेटा को चाइना के साथ शेयर किया था, इसलिए। बाकी और ऐसे वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।